हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लीनियर एलिमेंट के पार्ट 3 में। इससे पहले मैंने दो पार्ट ऑलरेडी लीनियर एलिमेंट का हो चुका है। मैंने बना रखा है वीडियो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखें। वेट किस बात का कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो देखिएगा तब जाके सारे पार्ट जो लीनियर एलिमेंट के आने वाले पार्ट है और जो ये पार्ट है सब समझ में आएगा। तो पार्ट 1 पहले देखिए, देन पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 को तो गलती से भी मिस ना करेंगे क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बताया है गाइस, बिल्कुल भी मिस ना करें। आज हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं, यानी कि जो मॉड्यूल हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था उसी मॉड्यूल के ऊपर आगे फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये है हमारा पार्ट 3। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों को पता है क्या करना है। आप लोग को वीडियो को पॉज करना है, खुद से एक बार ट्राई कर लेना है, एंड देन वीडियो को प्ले करके देखना है कैसे मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को और कितने आसानी से। और जितने सारे लॉजिक बन रहे थे वो सबको मैंने बताया है, वो सब देखना है आप लोग को। चल देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। आप लोग पॉज करके ट्राई जरूर कर लें। लिखा हुआ है क्या, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। 5% LMNOP of a company X sit in row 1। ठीक है, कंपनी X रो 1 फेसिंग नॉर्थ, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ठीक है जी, हमारे पास 5% है LMNOP, कंपनी X का है, ये सब सब नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा हुआ है किसी रो 1 में। 5% FGHI and J of company Y sit in row 2 facing south, not necessarily in that order। ठीक है जी, each person of row 1 faces exactly 1% from row 2। the following information is known about them। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये किस मॉड्यूल के ऊपर है, किस मॉड्यूल के ऊपर है। वेरी गुड, ये मॉड्यूल 2 रोज वाला है गाइस, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था पार्ट 1 में। चलिए अब लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, एक है एक्स कंपनी और एक है वाई कंपनी। एक्स वाले जितने भी लोग हैं वो रो 1 के हैं और वाई वाले जो भी लोग हैं रो 2 के हैं। और एक्स वाले में कौन लोग हैं, LMNOP जो कि नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। और वाई वाले में कौन है हमारे पास, FGHI and J, ये सब सब साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिख लिया ताकि जब क्वेश्चन अरेंज करूं तो मुझे दिमाग में एक क्लियर दिखे और स्क्रीन पे भी क्लियर दिखे कि रो 1 के कौन पर्सन है, रो 2 के कौन पर्सन है। ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जितना ही क्लियरिटी से हम इंफॉर्मेशन को लिखेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो चलिए पहला इंफॉर्मेशन क्या बोलता है, ओनली 2% सिट बिटवीन M and N एंड N डज नॉट सिट एट द एंड। ये क्लियर सी बात है, यहाँ दो केस हमारे पास क्लियरली बन गया। देखिए एक बार कर लेते हैं हम लोग क्या, M, एक दो गैप छोड़ के N, और यहाँ पे हो गया 5%। M और N ये कहाँ पे रो 1 के पर्सन है, कहाँ फेस कर रहे हैं, ऊपर फेस कर रहे हैं। ये है रो 1 के पर्सन, हो गया केस। और इसी के जस्ट ऊपर बैठेगा, सबके सब एक दूसरे को फेस करेगा, कुछ इस तरीके से बैठेगा। ये कौन हो गया हमारा, रो 2 हो गया। ये एक केस हो, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हम एन को इस साइड बैठाएंगे, यानी एन यहाँ बैठेगा, एक दो गैप छोड़ के एम यहाँ बैठेगा और ये गैप हो जाएगा क्योंकि एन एंड पे नहीं बैठा हुआ था। तो ये क्या हो गया हमारा, रो 1 एंड देन रो 2 के पर्सन को मैं बैठाता हूँ, 5% गैप बढ़ाता हूँ, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बोलता है वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग द लेफ्ट ऑफ आई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ जे। कहने का मतलब क्या कि आई के लेफ्ट में इधर उतना ही पर्सन बैठेगा जितना कि लेफ्ट में जे के लेफ्ट में इधर, राइट में इधर, जे के राइट बोला ना, आई के लेफ्ट में एंड जे के राइट में, यानी कि ऐसे ये जो पर्सन का डेट मस्ट बी इक्वल। या तो कोई भी पर्सन नहीं बैठेगा या तो बैठेगा तो इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठेगा। तो हमारे पास आई और जे का पॉसिबिलिटी क्या बनता है, देखिए आई और जे यहाँ बैठ सकता है, कोई पर्सन गैप ना बने, आई जे यहाँ बैठ सकता है, एक एक पर्सन गैप बन जाए, यानी एक पर्सन राइट राइट में जे के और एक पर्सन लेफ्ट में आई के। समझ रहे, नाउ आगे क्या लिखा हुआ था, जे सिट अपोजिट टू एल हु इज एडजेसेंट टू एन। जे जो बैठ रहा है वो एल किसके अपोजिट बैठ रहा है, एल के अपोजिट बैठ रहा है, और एल क्या है, एन के बगल में। अब जरा सोचिए कि एल एन के बगल में है, अगर हम एल को यहाँ बैठा तो जे कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो जे के राइट में कितने परसेंट जाएगा, 2%। तो आई के लेफ्ट में भी 2% बैठाने के लिए जे के जगह पे ही आई को बैठाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एक प्लेस एक ही पर्सन बैठेगा। इसका मतलब एल और जे का पोजिशन ये क्या है, रॉन्ग है। तो एल कहाँ बैठेगा, एन के लेफ्ट में एल यहाँ बैठेगा और जे कंफर्म यहाँ बैठेगा, तो आई कंफर्म यहाँ बैठेगा। समझ में आ गया होगा। मैं एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन में लिखा उसको इरेज में कर देता हूँ। सेम ऊपर वाले केस में, केस नंबर 1 में भी सेम चीज होगा। एल कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, जे कंफर्म यहाँ हो जाएगा और आई कंफर्म यहाँ हो जाएगा।
जे के राइट में और आई के लेफ्ट में, सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। नाउ H seat second to the right of the person who sit opposite to P. Sorry, opposite to P. P के अपोजिट जो बैठेगा, P के जो अपोजिट बैठेगा उसके राइट में सेकंड H बैठेगा। जरा देखिए नीचे वाले केस की बात करें, अगर हम P को यहाँ बैठा दें तो अपोजिट में ये पर्सन कोई बैठेगा, इसके राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे H बैठना था विच इज नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे J बैठा हुआ ऑलरेडी, है कि नहीं, है ना, J बैठा हुआ नहीं, P यहाँ नहीं बैठेगा भाई, तो P यहाँ नहीं बैठेगा तो हम P को यहाँ बैठा देते हैं। P के अपोजिट कोई पर्सन हो, इसके राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यहाँ कौन हो गया, H हो गया, दिस इज फिक्स। चलिए वेरी गुड, हम यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको बिठाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है पॉसिबिलिटीज गाइस, मैं सारे पॉसिबिलिटीज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ इस वाले केस की बात करें तो अगर हम P को यहाँ बैठा रहे हैं तो P के अपोजिट यहाँ कोई पर्सन बैठा, इसके राइट में सेकंड H यहाँ बैठेगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो P अगर यहाँ बैठा तो H यहाँ नॉट पॉसिबल, अगर P यहाँ बैठा इसके अपोजिट में, इसके राइट में, इधर तो कोई जगह ही नहीं है, यानी ये केस ही नॉट पॉसिबल है। ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। केस 1 क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब केस 2 अभी तक सही चल रहा है गाइस। नाउ नेक्स्ट, O does not sit opposite to F. O जो होगा F के अपोजिट नहीं बैठेगा, O के लिए एक ही जगह बचा है विच इज दिस वन। F O के अपोजिट नहीं बैठा, नहीं F यहाँ बैठेगा, तो बच गया कौन, F निकाल लिया, H I J बैठा, G बच गया, ये कौन हो जाएगा हमारा G, यानी दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। और इसी के बेस हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हु सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ रो 2। रो 2 के मिडिल में कौन बैठा हुआ है, G बैठा हुआ है। G का मतलब ऑप्शन नंबर है। अच्छा याद रखिएगा ये Y कंपनी के लोग हैं और ये X कंपनी के लोग, ये तो हम लोग को पता ही था। नाउ हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा, F यहाँ बैठा हुआ है। इसका लेफ्ट किधर होगा गाइस, इस साइड होगा ना, क्योंकि नीचे की ओर फेस कर रहा है ना, नीचे एक्सक्यूज मी, F नीचे की ओर फेस कर रहा है, F कहाँ फेस कर, नीचे की ओर फेस कर, तो F का लेफ्ट कौन होगा, ये होगा, दिस इज द लेफ्ट ऑफ F। तो F के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सेकंड टू द लेफ्ट पूछा था ना हमसे, सेकंड टू द लेफ्ट, आई डोंट नो, आंसर क्या हो जाएगा, नन, कोई नहीं बैठा हुआ है, कंफर्म है कोई नहीं बैठा। 5% बैठा था, 5%, F के राइट में 3% बैठा हुआ है, F के लेफ्ट में 1% बैठा हुआ है, यानी कि F के लेफ्ट में, सेकंड टू द लेफ्ट में कोई नहीं बैठा हुआ, नन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु आर एडजेसेंट टू S। S के एडजेसेंट कौन बैठा हुआ, तो S यहाँ पे है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये S नहीं है गाइस, मैं बता दूं, दिस इज O, दिस इज O, ठीक है, ये S नहीं है, ये O है, टाइपिंग एरर है तो उसको थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे। ये क्या है हमारा O है। हु आर एडजेसेंट टू O, O के बगल में कौन बैठा, तो O के बगल में N और P बैठा हुआ है। N और P का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, N और P बैठा हुआ था O के एडजेसेंट। क्लियर हो गया, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड देन एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, एंड देन प्ले करके देखना है कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है सारे लॉजिक के साथ। देन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन प्ले करके देखने वाले हैं। लिखा हुआ है क्या, 7 स्पोर्ट पर्सन PQRSTU एंड V sit on a bench facing north। सबको सब कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है, जरूरी नहीं है कि हो भी सकता नहीं हो सकता, नॉट नेसेसरली लिखा है। ईच ऑफ देम प्ले अ डिफरेंट गेम अमॉन्ग क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल, रग्बी एंड हॉकी। ये डिफरेंट गेम खेलते हैं, ये भी सही है। द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया उनके सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, एंड देन इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, पजल से जनरली 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जनरली। नाउ पहला इन्फॉर्मेशन लिखा है, पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले फुटबॉल एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अब जरा देखिए तो सब के सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, थर्ड टू द राइट ऑफ एस पी बैठा हुआ है, तो अगर हम एस को यहाँ बैठा रहे हैं तो थर्ड टू द राइट 1 2, और ये कौन बैठा हुआ है, पी बैठा थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एंड पी ही जो है हमारा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले फुटबॉल, तो 2 गैप छोड़ के 1 2 गैप छोड़ के, और ये जो पर्सन होगा ये क्या खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, यही हमारा पास इंफॉर्मेशन था, लिख दिया मैंने। नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं।
ओनली 2% सीट बिटवीन टी एंड द वन हु प्ले टेनिस। टेनिस और टी के बीच में 2% है, कहाँ बैठेगा नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे। हम लोग को पता है टी और टेनिस के बीच में 2% बैठेगा, ये हम लोग को पता है। कहाँ बैठ रहा नहीं बैठ रहा हमको नहीं पता है। ओनली 2% सीट बिटवीन टी एंड द वन हु प्ले टेनिस। The person who played tennis is neither the second to the left of the one who play football. Second to the left, first second. यहाँ पे टेनिस नहीं होगा, ये हम लोग को मालूम चल रहा है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्ले, नॉर सेकंड टू द राइट ऑफ एस, इसके राइट में सेकंड, यहाँ पे भी टेनिस नहीं होगा, ये भी हम लोग को मालूम चल चुका है। टेनिस का ये दो प्लेस कैंसिल आउट हो चुका है। The person who play football is not an adjacent to play one who play tennis. यानी कि टेनिस इस जगह पे भी नहीं होगा, समझ रहे हैं। टेनिस का ये प्लेस कैंसिल हो गया, तो टेनिस का जगह क्या बचता है, या तो पी हो सकता है, या तो एस के बगल में हो सकता है, तो एस हो सकता है। तीन प्लेस अभी भी टेनिस के लिए है हमारे पास ना। इन्फॉर्मेशन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं, आई होप समझ में आ रहा है। नाउ द पर्सन हु प्ले गोल्फ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले टेनिस। टेनिस के लेफ्ट में सेकेंड गोल्फ वाला बैठा हुआ है, टेनिस के लेफ्ट में सेकेंड, यानी ऐसे करके गोल्फ वाला बैठा हुआ है। तो जरा देखिए ध्यान से, अब टेनिस क्या ये हो सकता है, ये अगर टेनिस, ये भी टेनिस नहीं हो सकता है। देखिए अगर ये टेनिस हो तो इसके लेफ्ट में सेकंड इधर गोल्फ बैठाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। एस भी हमारा टेनिस नहीं होगा, टेनिस ये भी नहीं हुआ, एस भी हमारा टेनिस नहीं होगा। टेनिस के लिए एक ही जगह बच रहा है, विच इज पी, यानी पी हमारा क्या होगा, कंफर्म टेनिस हो गया। पी क्या होगा, कंफर्म टेनिस हो गया। समझ रहे हैं, टेनिस का एस भी गलत हो गया, एस के बगल में भी, एस के सेकंड टू द राइट में भी, फुटबॉल के बगल में भी, और पी के बगल में भी कैंसिल आउट हो गया। एंड टेनिस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट करते हैं, इरेज कर देना है टेनिस का हर प्लेस जो अभी तक बनाया हमने। आई होप समझ में आया टेनिस का प्लेस कैसे डिसाइड हुआ है। अब जरा देखिएगा, क्योंकि टेनिस पी ऑलरेडी हो चुका है, और टी और टेनिस के बीच में कितने परसेंट बैठने थे, 2% बैठने थे, तो 2% गैप छोड़ के तो एस बैठा हुआ है, नहीं एस तो टी हो नहीं सकता, टी कौन चला जाएगा, फुटबॉल प्लेयर, टी हो गया, कंफर्म हो गया। और टेनिस के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर गोल्फ बैठा हुआ है, लिखा हुआ है द पर्सन हु प्ले गोल्फ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले टेनिस बट नॉट एडजेसेंट टू ईदर आर और बी। कौन, गोल्फ वाला जो है आर और बी के बगल में नहीं है, तो गोल्फ तो हमारा ये कंफर्म है कि दिस इज गोल्फ, इसके जस्ट बगल वाला जो है दिस इज गोल्फ। यहाँ पे आर और भी नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, तो लिखा हुआ है बट नॉट एडजेसेंट टू ईदर आर और बी, आर और बी के बगल में नहीं बैठा हुआ। आर और बी का पोजीशन ये दोनों हो सकता है, या तो आर और बी में से कोई गोल्फ हो सकता है, बट ये एडजेसेंट नहीं होगा, बट खुद हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आपको। ना इन्फॉर्मेशन नंबर 4 की बात करते हैं। क्यू इज नीदर एडजेसेंट टू पी नॉर प्ले गोल्फ। क्यू जो होगा पी के बगल में नहीं, क्यू इस जगह पे नहीं होगा, साथ में क्यू गोल्फ भी नहीं खेलता है, क्यू यहाँ भी नहीं हो, तो क्यू के लिए एक ही जगह बचा, वो फुटबॉल के बगल में नहीं, क्यू यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो क्यू का पोजीशन जैसे हमने फिक्स कर दिया, हम लोग क्यू को बाकी पोजीशन को इरेज कर देंगे। चलिए नाउ only 2% sit between you and the person who play badminton। यू और बैडमिंटन के बीच में 2% बैठा हुआ है, तो कहां बैठा सकते हैं। अगर यू यहाँ बैठा है तो 1 2, देखिए ध्यान से, अगर यू यहाँ बैठा है तो 1 2 ये हो जाएगा बैडमिंटन, ये क्या हो जाएगा हमारा बैडमिंटन, ठीक है, जस्टिफाइड है। लेकिन जैसे ही यू और बैडमिंटन का पोजीशन फिक्स हो गया, तो आर और भी में से कोई एक तो यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि आर और भी यही तो जगह बैठेगा, यही दो जगह बैठेगा, तो आर और भी को बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यू का ये पोजीशन रॉन्ग है, यू गोल्फ नहीं हो सकता है, यू गोल्फ नहीं हो सकता, नहीं कि ये बैडमिंटन भी नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 ही प्लेस जगह खाली है, 1 2 और 3 प्लेस ही खाली है। कितने प्लेस खाली है, 3 प्लेस खाली है, जिसमें हमको पता क्या था, जिसमें हमको पता है क्या कि इस वाले प्लेस पे आर और भी तो नहीं बैठने वाला है, तो आर और भी का प्लेस गोल्फ और ये क्यू के बगल में ही होगा। इसका मतलब यू कंफर्म यही बैठेगा, समझ रहे हैं बात। हमारे पास 3 खाली, एक गोल्फ का, एक पी के बगल में प्लेस और एक क्यू के बगल में प्लेस, और हमको पता आर और भी जो है इस जगह में बैठेगा नहीं, तो आर और भी के लिए गोल्फ या फिर क्यू के जस्ट बगल में पोजीशन बचा, तो आर और भी इन दोनों में से कोई एक होगा। इसका मतलब यू का पोजीशन कंफर्म होगा पी के इमीडिएट लेफ्ट में, समझ रहे हैं ना, यू का पोजीशन फिक्स हो गया। यू का पोजीशन जैसे ही फिक्स हुआ तो हमको मालूम है क्या कि ओनली 2% सिट बिटवीन यू एंड द वन हु प्ले बैडमिंटन। यू और बैडमिंटन के बीच में कितने परसेंट, 2%।
यू के लेफ्ट में जाएंगे तो 2% गैप पर कोई जगह नहीं है, क्यू के राइट में 1-2 गैप चले, क्यू हमारा क्या हो गया, बैडमिंटन। क्यू क्या हो गया हमारा, बैडमिंटन। चलिए जी, वेरी गुड। आर डज नॉट प्ले क्रिकेट और गोल्फ, आर जो है क्रिकेट भी नहीं खेलता, गोल्फ भी नहीं खेलता, तो आर तो हमारा क्रिकेट गोल्फ नहीं खेलता, नहीं, भी कंफर्म यहाँ हो गया, आर कंफर्म यहाँ हो गया। आर क्रिकेट खेलता नहीं, क्रिकेट एस खेल सकता है, यू खेल सकता है, ठीक है। एस डज नॉट प्ले क्रिकेट और रग्बी, और एस जो है क्रिकेट नहीं खेलता है, आर भी क्रिकेट नहीं खेलता है, एस भी क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट कौन खेलेगा, यू खेलेगा। यू क्या होगा, क्रिकेट हो गया। और एस जो है रग्बी भी नहीं खेलता है, तो रग्बी कौन खेलेगा, आर खेलेगा। बच क्या गया, इसके लिए कौन सा गेम बच गया, इसके लिए कौन सा गेम बच गया, हॉकी बच गया, हॉकी कहीं फिक्स नहीं है, यानी एस क्या खेलेगा, हॉकी खेलेगा, इस क्या खेलेगा, हॉकी खेलेगा। दिस इज आवर अरेंजमेंट, दिस इज आवर अरेंजमेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि जितना पॉसिबिलिटीज दिख सकता था मैंने सारे पॉसिबिलिटीज को यहाँ दर्शाया है और आपको बताया है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, वीडियो को एक बार और प्ले करके देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड पार्ट 1 पार्ट 2 तो जरूर से जरूर देखेंगे। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन कौन खेलता है, तो हमको मालूम है क्यू खेलता है। क्यू का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन भी एंड द पर्सन हु प्ले रग्बी, रग्बी और भी के बीच में कितने पर्सन है, भी यहाँ है, रग्बी यहाँ है, कितने पर्सन है, यू और पी सिर्फ 2 पर्सन है। टू का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच गेम डज भी प्ले, भी कौन सा गेम खेलता है, तो भी कौन सा गेम खेलता है, बी गोल्फ खेलता है, गोल्फ का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट 3। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करते रहे और अपना प्यार बरसाते रहे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज पार्ट 4 में। बाय बाय एवरीवन।